नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ डेली हम लाइव पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 से वापस कंटिन्यू। किस टाइम पर? 8:30 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है CBSE मैथ्स बाय भूपेंद्र सिंह। जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हम कोर्स में क्या क्या कंटेंट करेंगे सभी वीडियो मैंने बता दिया है। हमने अब तक पढ़ लिया है, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको बता दें, हमने अब तक पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1 टू एक्सरसाइज 6.2 तक हमारा कंप्लीट हो गया। हम विद एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो आज 6.3 के पहले वाले हम एग्जाम्पल करेंगे। तो डेली लाइव जुड़ने के लिए सिर्फ आपको दो चीज करना है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में हमें क्या दिया गया है? एग्जाम्पल 4 क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल 4 से पहले इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम एक बार रिवाइज कर लें। देखो, एक्सरसाइज जो 6.3 है, इसमें आपको पढ़ना है सिमिलरिटी के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ना है? सिमिलर के बारे में। सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, उसके लिए हम 3 थ्योरम पढ़ी थी। एक थी आपकी थ्योरम, कौन सी थी? थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4 एंड थ्योरम 6.5। अब थ्योरम 6.3 में आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल के, मान लो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और एक ट्रायंगल है कौन सा? ट्रायंगल पी क्यू और आर। तो थ्योरम 6.3 में पढ़ा था कि यदि हमने किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए किसके बराबर है? पी के, बी किसके बराबर है? क्यू के, और सी किसके बराबर है? आर के, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? हमारे सिमिलर होते हैं। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो उसके सभी साइड्स क्या होती है? सेम रेशियो में होती है ना। ये तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी। यदि ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, तो सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे और साइड्स क्या होंगी? सेम रेशियो में होंगी। तो 6.3 बताया कि कोई भी ट्रायंगल के जब तीन एंगल की जगह हम इसमें दो एंगल यूज कर सकते हैं। केवल अड़गी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल एंगल एंगल। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपकी? एंगल एंगल एंगल। अब बताया था आपको कि यदि दो एंगल भी सिमिलर है तो भी उसे क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं। दो एंगल आपस में इक्वल है तो भी उन्हें क्या बोल सकते हैं? हम सिमिलर। और उस प्रॉपर्टी को आप बोलेंगे एंगल एंगल। कैसे? हमने थ्योरम है ना, पांचों थ्योरम एक ही वीडियो में पढ़ी है, सभी थ्योरम एक साथ है, तो उसमें हमने समझा है कि एंगल एंगल भी उसे क्यों बोल सकते हैं। सेकंड थ्योरम में बोला गया है आपको कि किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर, पी क्यू आर, तो यदि साइड्स क्या है? सेम रेशियो में, जैसे ए बी है तो इधर क्या आएगा? पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू। फिर क्या है? बी सी अपॉन कितना है? क्यू आर है, और ए सी अपॉन पी आर है। सभी साइड सेम रेशियो में, तो भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सभी एंगल इक्वल है तो सिमिलर, सभी साइड सेम रेशियो में है तो सिमिलर। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आप, है ना, इस थ्योरम को बोलेंगे साइड साइड साइड। कौन सी होगी? साइड साइड साइड। डिफरेंट कौन सी होती है? 6.5। 6.5 में क्या बोला है कि कोई दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में कोई एक एंगल इक्वल है। मान लिया एंगल बी इक्वल है। एंगल बी इक्वल्स टू क्या दिया? एंगल क्यू दिया। एंगल बी इक्वल्स टू कितना है? यदि एंगल क्यू है तो इसमें इंक्लूड होने वाली साइड, जैसे एक है ए बी, तो इसमें क्या है? पी क्यू, और अपॉन बी सी, तो इधर क्या है? क्यू आर। यदि सेम रेशियो में आती है तो भी उसे क्या बोलेंगे? अपन सिमिलर बोलेंगे। उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है साइड एंगल साइड। अब आपको 6.3 और 6.3 के पहले वाले सारे एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें आपको सिमिलर प्रूफ करना है, तो इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी लगेगी या एक थ्योरम अप्लाई होगी। तीनों एंगल इक्वल है तो सिमिलर, तीनों साइड सेम रेशियो में तो सिमिलर, एक एंगल इक्वल है और बाकी दो साइड जिसमें वो वाला एंगल आ रहा हो वो वाला यदि इक्वल है या सेम रेशियो में है तो भी उसे क्या बोलेंगे? सिमिलर। जैसे बी इक्वल था तो देखो ए बी और क्या लिखा? बी सी। क्यू था तो पी क्यू और क्यू आर। ऐसा नहीं करना कि एक में सी आ गया और यहाँ पे ए बी और बी सी लिख रहे हैं। कंपलसरी क्या है? बी वाला पार्ट होना क्या है उसमें जरूरी है। अब एक क्वेश्चन में समझते हैं किस टाइप से यूज होंगे। जैसे 6 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमसे? इन फिगर 6.29, ये आपको बुक में दिया होगा, फिगर नंबर 6.29। इन फिगर 6.29
इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू जो लाइन है आपकी, ये पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस, पी क्यू पैरेलल किसके है, आर एस के है, देन प्रूव दैट दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। क्या प्रूव करना है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो हम लिखेंगे प्रूफ में क्या दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो देखो ये किस टाइप का शेप बन रहा है, हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने सभी ने कि यदि एन का शेप बनता है तो इन एंगलों को बोला जाता है, कौन सा एंगल बोलते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब आते हैं, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। देयरफॉर यहाँ पे कौन कौन से एंगल, एंगल P किसके बराबर आ गया, एंगल S के, P किसके बराबर आया, S के। ये क्या हुआ, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर सेकंड क्या है, एक और एंगल आपके पास, कौन सा एक और एंगल है, Q, Q किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो एंगल Q इक्वल्स टू, है ना, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, और ये भी रीजन क्या लिखेंगे, साइन सेम आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, कौन कौन से ट्रायंगल में लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, एस ओ आर, पी ओ क्यू और एस ओ आर। देखो एंगल P इक्वल्स टू कितना आ गया, एंगल S, P किसके बराबर है, S के बराबर है, और एंगल Q किसके बराबर है, एंगल R के बराबर। अब जब दो एंगल है, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होता, और चाहे तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट ये कहीं पे नहीं बोला गया आपसे कि दोनों स्ट्रेट लाइन थी क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ दो एंगल लिखेंगे, और इसमें रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबव। फ्रॉम एबव, तो दोनों ट्रायंगल क्या आ गए आपस में, पी ओ क्यू सिमिलर आ रहे किसके, एस ओ आर के, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल। हाँ समझे, सिर्फ आपको हर एक क्वेश्चन में इतना ही करना, बताना है इक्वल क्यों है, उसका रीजन लिखना है, और दो एंगल इक्वल आ गए तो दोनों ट्रायंगल को आप क्या बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। आया समझ में सभी को। ये था एग्जांपल नंबर 4। अब नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। ये तो हमने सिमिलरिटी समझा था। अब एग्जांपल नंबर 5, हम ये जो भी पढ़ रहे हैं इसका सॉल्यूशन सब आपको कहां पे मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और उन सबकी लिंक कहां पे दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले अच्छे से समझे, ट्राई करें खुद बिना देख करने का, फिर दिक्कत आती तो डबल से देखें या फिर जो सॉल्यूशन है उसमें देखें। अब क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 5 में बोला हमसे, ऑब्जर्व द फिगर 6.30। ये फिगर कौन सा आपका, 6.30। ऑब्जर्व करना मतलब इस फिगर को देखना है, फिर एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी। आपको उसका किसकी वैल्यू फाइंड करना, पी की वैल्यू फाइंड करना। तो पहले देखें अपन ट्रायंगल कैसा दिया हुआ है, एक रूट वाली वैल्यू ये है और एक रूट वाली वैल्यू ये है, इसका नाम क्या है, AC। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर हम ये वाले ट्रायंगल की वैल्यू लिख रहे हैं, AC कितना है, 3√3 है। अब दूसरी वाली साइड में क्या है, दूसरी वाली साइड में है RP, RP कितना है, 6√3। अब देखिए दोनों को यदि अपन कैंसिल करें, √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो AC अपॉन RP कितना आया, 1/2 आया। फिर दूसरी साइड दी हुई है आपको 3.8, क्या है, AB कितना है, 3.8। AB इक्वल्स टू अपन यहां लिख लेते हैं 3.8 है। अब एक और क्या दिया हुआ, पॉइंट वाली वैल्यू 7.6 है। 7.6 क्या है, RQ, ये कितना है, 7.6। अब देखिए 8 का डबल कितना आता है, इसका 2 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम पे आपका आएगा 1/2।
चलो 2 वैल्यू इक्वल आ गई। अब एक और साइड बची है 6 और ये कितना है 12, तो दिख ही रहा है 6 का डबल कितना होता है 12 होता है। तो BC कितना है 6, BC क्या है आपका 6 और 12 क्या है P, ये आ गया सबको समझे। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे 1/2, मतलब यहां से AC अपॉन RP इक्वल्स टू AB अपॉन RQ इक्वल्स टू BC अपॉन PQ। सभी की वैल्यू कितनी आ रही 1/2 आ रही है, सभी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब जब सब इक्वल है तो मतलब ट्रायंगल आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे, बट कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड उस चीज को देखना जरूरी है। देखिए इसमें आ रहा है A और इसमें भी आ रहा है A, तो ऊपर A सेम है तो नीचे में कॉमन लेटर कौन सा है R, R, तो A किसके बराबर होगा A इक्वल्स टू होगा R के बराबर। A किसके बराबर आएगा R के बराबर। एक बार फिर से समझिए ये जरूरी है, दोनों में कॉमन लेटर कौन सा A है तो इन दोनों में कॉमन लेटर कौन सा है R है, तो A किसके बराबर होगा R के बराबर। अब दूसरा लेटर लिख रहे हैं B, तो देखो इसमें B है क्या नहीं है, B इसमें है तो B के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है Q और C के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो R Q P के सिमिलर है। उल्टा सिंबल बना दिया हमने, ठीक है वो भी सही है, आया इतना समझ में। अब ये कौन से प्रॉपर्टी से आया बाय साइड साइड साइड। अब क्वेश्चन में तो कहीं पे पूछा ही नहीं आपसे कि आप इन दोनों को सिमिलर बताओ, आपसे क्या पूछा है एंगल P की वैल्यू। अब एंगल P था इस प्लेस पे, तो इस ट्रायंगल में तो कोई भी एंगल नहीं दिया था, आपको वाला ट्रायंगल था, तो कौन सा ट्रायंगल था इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना आएगा 180 आएगा। A की वैल्यू क्या है आपके पास 80, B की वैल्यू कितनी है 60, तो C कितना आएगा C इक्वल्स टू आएगा 180, 180 में से C की माइनस करेंगे वैल्यू हम तो 180 माइनस 60 प्लस 180 करेंगे तो 60 प्लस 80 का तो कितना आ गया 140 आ गया, तो एंगल C इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 40 डिग्री। अब क्या C फाइंड करना था, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो A किसके बराबर है A इक्वल्स टू है R, B इक्वल्स टू है Q, C इक्वल्स टू है एंगल P, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल P है, देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू कितना है आपके पास 40 डिग्री। तो हमने क्या करा पहले समझे पूरा क्वेश्चन को, दो ट्रायंगल दिए थे, दो ट्रायंगल में हमने देखा कौन कौन से साइड इक्वल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। पहले सभी के रेशो निकाले, सभी जब इक्वल आए मतलब दोनों ट्रायंगल इक्वल हुए। अब ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो दोनों में सेम लेटर था ए, तो नीचे वाले में देखा दोनों में सेम लेटर क्या है आर, तो ए किसके बराबर आ गया आर के बराबर। यदि आपने इसका सीक्वेंस गलत लिख दिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। मान लिया आपने सी की जगह पे क्यू लिख देते तो आप क्या बोलते आंसर कितना आ रहा 60 आ रहा अलग आया था। तो ऑर्डर लिखना जरूरी, बिल्कुल सही ऑर्डर होना चाहिए। ए आर के बराबर है, यहाँ पे क्या था बी, बी में क्या लिखा हुआ क्यू, तो बी के प्लेस पे क्या लिख दिया क्यू, और सी के प्लेस पे क्या लिखा आपने पी, तो C इक्वल्स टू क्या रहा P, पहले C की वैल्यू फाइंड करी देन P इक्वल्स टू कितना है आपके पास 40 आया। ये था एग्जांपल नंबर कौन सा 5 चैप्टर नंबर 6 का। अब नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 का एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है इन फिगर 6.31, चलो इसमें तो पहले से लिखा हुआ इन फिगर 6.31। अब इससे पहले अपन एक फोर्थ एग्जांपल था उसमें भी इसी टाइप का था, अब उसमें पैरेलल दिया था, इसमें पैरेलल नहीं दिया, उन्होंने हमको क्या दिया है OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, शो दैट एंगल A किसके बराबर है C के बराबर है और एंगल B किसके बराबर है D के बराबर है। तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं या शो दैट है, ठीक। तो गिवन क्या आ गया आपके पास, गिवन आया है आपके पास OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। अब इसको रेशो में कन्वर्ट करते हैं, देखो OA इधर लिखा हुआ है, OA है तो दूसरी साइड है इंटू OB है, ये वाली साइड है तो कोई मतलब नहीं हमें, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां ले आते हैं हम डिवाइड में ले आते हैं, इसको इधर ले आएंगे OB को, इस साइड से क्या लेके आएंगे आप, ऊपर लिखा है इस साइड वाला ट्रायंगल तो ऊपर क्या रहेगा OD रहेगा, तो यहां से क्या नीचे लेके आएंगे अपन OC को नीचे लेकर आते हैं, तो OA अपॉन OC इक्वल्स टू OD अपॉन OB, इतना है।
अब यहां दो ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी लिखा हमने, फिर यहां पे ए ओ डी, उसके बाद लिखा अपने सी ओ बी। देखिए एंगल ओ ए ओ डी किसके बराबर आया, एंगल सी ओ बी के क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये किस टाइप के एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है एक एंगल ये और एक एंगल ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। और वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हमने क्या पढ़ा था कि बाकी दो साइड जिसमें इंक्लूड हो रहा हो ये वाला एंगल, तो देखो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी, ये लिखेंगे फ्रॉम अबव। अब फ्रॉम अबव क्या आया, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो देखो ओ एंगल इक्वल आ रहा है तो ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी, मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या आ गए, ए ओ डी सिमिलर आए किसके, सी ओ बी के, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड आ गए। अब साइड एंगल साइड दोनों सिमिलर आए तो सिमिलर आए तो ए की प्लेस पे क्या लिखा हुआ, सी। देखो यहाँ पे ए था तो इधर सी था, इधर डी है तो इधर क्या आएगा, बी। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे नीचे आप, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल। ठीक है, आपको यही क्या करना था, शो करना था, ए किसके बराबर आना चाहिए, सी के बराबर, बी किसके बराबर आना चाहिए, डी के बराबर। पहले आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया, उसे हमने रेशो में कन्वर्ट करा, रेशो में कन्वर्ट करने बाद दोनों ट्रायंगल लिए, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, एक ही वाला एंगल है और एक एंगल कौन सा है, एक ही वाला साइड होगा और एक कौन सा हुआ, ये वाला साइड हुआ। अब ओ ए तो डिवाइड में आ गया क्या, ओ सी, ओ डी डिवाइड में क्या आ गया, ओ बी आ गया। तो ये कौन सा एंगल बन गया आपके पास, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, साइड एंगल साइड से दोनों एंगल आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। ये था एग्जांपल नंबर 6। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 7, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए एग्जांपल नंबर 7 में क्या दिया, पहले क्वेश्चन का मतलब समझे। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक बच्ची है जिसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये लैंप था, इससे दूर जा रही है, किस स्पीड से आ रही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये आगे की तरफ बढ़ रही है। अबाउ द ग्राउंड, जो इसकी हाइट है, लैंप की हाइट है वो कितनी, 3.6 मीटर। ये कितना है, ये है 3.6 मीटर। गर्ल की हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है यहाँ पे, स्पीड इक्वल्स टू है 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको फाइंड करना, फाइंड दी लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड मतलब ये चल के आई इधर, तो इसकी ये जो शेडो बन रही है, शेडो कहां से कहां तक बनेगी, इधर तक बनेगी, तो इसकी लेंथ आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ शेडो पता करना है। क्वेश्चन का मीनिंग आया समझे, आपसे क्या बोल रहे हैं, एक लैंप है, लैंप से एक बच्ची जो इसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, वो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उससे दूर जा रही है, कितने टाइम के बाद, 4 सेकंड के बाद उसकी कितनी शेडो बनेगी, आपसे ये पूछा गया है। तो जो शेडो बन रही है हम उसको क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे। हमने क्या लिया सॉल्यूशन में, है ना, लेट दी लेंथ ऑफ शेडो बी एक्स। लेंथ ऑफ शेडो कितनी आ गई, एक्स आ गई। हाइट ऑफ गर्ल कितनी है, 90 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो 90 सेंटीमीटर को अपन क्या लिखेंगे, 0.9 मीटर। कंफ्यूजन हो तो आप यहां लिख सकते हैं कितना, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आ गया कितना, 1 मीटर। तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करा तो 0.9 क्या आ गया, मीटर आ गया। ठीक है, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल है क्या है, बेस लैंप, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इक्वल्स टू आ गया 3.6 मीटर। अब हम सभी की नेमिंग क्वेश्चन में दी हुई है पहले से, ये क्या है,
ए, बी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है ई। ठीक है, इतना है। अब ये सभी पॉइंट थे। यहां पे हमने क्या लिखा, स्पीड ऑफ गर्ल कितनी है, स्पीड ऑफ गर्ल 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस का हुई, तो डिस्टेंस वॉक इन 4 सेकेंड, तो स्पीड इक्वल टू क्या आता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू कितना था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ गया, डिस्टेंस इक्वल टू आया स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम है 4 सेकेंड, कितना आ गया 4.8 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस उसने वॉक करा बच्ची ने, वो कितना आया 4.8 मीटर, और ये कितना था x। इतना है सॉल्यूशन। अब हम इस फिगर को साइड बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे दिया हुआ है, ए बी लेंथ है, ये सी और डी गर्ल है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, इसकी शेडो बन रही है। तो ये डिस्टेंस हमने कितना लिख लिया, इस डिस्टेंस को लिखा हमने 4.8 मीटर। अभी फाइंड करा था कैसे आया, इसको हमने क्या ले लिया, डी से लेकर ई तक का डिस्टेंस लिया हमने कितना x, ये है 0.9 मीटर, और ये वाली साइड कितनी आ गई 3.6 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। आए तो समझे। अब आपको फाइंड करना है x के लिए, तो पहले पता करते हैं दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या। तो यहां लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल का नाम है ए से कहां गए आप b, b से कहां गए e, ए से कहां गए आप b, b से कहां गए e। दूसरा ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल कौन सा है, c से कहां गए आप d एंड d से कहां गए e, c से कहां गए आप d और d से कहां गए e। अब पोल बिल्कुल सीधा होता है 90 डिग्री वर्टिकल है, जो बच्ची है वो बिल्कुल सीधे, यहाँ पे कितना माना हमने, उसको स्ट्रेट माना, और वो भी कितने डिग्री एंगल बना 90 डिग्री। एंगल ई दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो एंगल ई दोनों में क्या आ गया, यही बन रहा है एंगल ई। तो एंगल ई क्या आया, एंगल ई इसमें भी है और एंगल ई इधर भी है, एंगल ई क्या आ गया, कॉमन आया, एंगल ई आ गया आपके पास कॉमन। अब उसके बाद दूसरा, ए से कहां गए बी, बी से कहां गए ई, सी से कहां गए डी, डी से इक्वल ये आ गया 90, दोनों क्या है वर्टिकल है, बिल्कुल सीधे हैं, तो दोनों क्या है 90 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, सिमिलर बोलते हैं। ए बी ई सिमिलर टू एंगल सी डी ई, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल। ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर क्यों करा हमने, क्योंकि ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो साइड क्या होती है, सेम रेशो में होती है। अब सेम रेशो में देखिए कौन सा, इधर आएगा ए बी, एक साइड क्या आया ए बी, क्योंकि जो आपको पता वही लिखेंगे। तो इसमें ए बी की प्लेस पे क्या है सी डी, इस वाले में ए बी है, तो इस ए बी की प्लेस पे ये वाले ट्रायंगल में क्या है सी डी, तो यहां पे क्या लिखा आपने सी डी है। अब दूसरी वैल्यू चाहिए आपको डी से ई तक का फाइंड करना है, तो यहां पे लिखेंगे आप डिवाइड में डीई, तो इधर डिवाइड में क्या आएगा, बी से कहां जाएंगे आप, यहां तक आया सबको समझ में। दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करा। अब यहां पे क्या आ गया ए बी, क्योंकि आपको ए बी की वैल्यू पता थी, बाकी रेशो आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये वाली साइड क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ मतलब ही नहीं। आपको ए बी पता है, आपको सी डी पता है, आपको फाइंड करना डी, तो डी लिखा, तो डी की प्लेस पे दूसरे ट्रायंगल में क्या था बीई। अब सभी के लिए देखो ए बी कितना आ गया 3.6, हम यूनिट लास्ट में लिखें क्योंकि सभी की यूनिट मीटर है। बीई कैसे निकल रहे हैं, बी से पहले कहां जा रहे हैं आप डी पर, देन डी से कहां जा रहे हैं आप ई पर। सी डी कितना है 0.9 मीटर, और डी कितना है आपके पास x है। सभी की वैल्यू पुट करी हमने, 3.6 डिवाइडेड बाय 4.8 प्लस x इक्वल टू 0.9 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा
3.6 में किसका मल्टीप्लाई होगा, x का। 3.6 में किसका मल्टीप्लाई हुआ, x का। अब यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू 0.9 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 4.8 प्लस x का। देखिए, या तो आपको डेसिमल में कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो क्या कर सकते हैं, डेसिमल हटाया, डिवाइड में कितना आ गया 10, इधर से बेटा डिवाइड में कितना आ गया 10 आ गया। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 10 से 10 तो क्या हुआ, कैंसिल हुआ, क्योंकि इस पूरे के डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल कर। अब 9 से 36x मल्टीप्लाई का 9 कहां गया, डिवाइड में, इक्वल टू 4.8 प्लस x। अब 9 से कितने टाइम चला गया, 9 से गया 4 टाइम, 9 से कितने टाइम चला गया 4 टाइम, 9 4 जा 36। अब प्लस का x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 4x माइनस x इक्वल टू 4.8, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 4.8। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां जाती है, मल्टीप्लाई का 3 कहां चला गया, डिवाइड में, तो 4.8 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0.36 जा 80, तो x इक्वल टू आ गया 1.6 मीटर। तो लेंथ ऑफ शेडो कितनी आई, लेंथ ऑफ शेडो इक्वल टू आ गया 1.6 मीटर। ये आपका आंसर है। तो हमने क्या करा, पहले ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ करा। जब ट्रायंगल आपका सिमिलर आ गया तो उसकी साइड ली और साइड से हमने क्या फाइंड कर लिया, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। अब नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में क्या दिया हुआ देखिए, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन और एक्सरसाइज में है, 3 क्वेश्चन है और एक और ये 4th क्वेश्चन हो गया ना। अब क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.33, ये दो फिगर दी है 6.33 में, CM and RN are respectively the median of triangle ABC and triangle PQR। इन दोनों ट्रायंगल की मीडियन है, एक CM और एक RN, दोनों मीडियन है। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो आपको ये 3 कंडीशन क्या करना, प्रूफ करना है। अब जो दिया है हम पहले उससे लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, यहां से कर रहे हैं अपन क्या, प्रूफ कर रहे हैं। क्या दिया है, CM and RN are median of triangle ABC and triangle PQR रिस्पेक्टिवली है, वो क्वेश्चन में दिया इसलिए। तो देयरफॉर मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो मतलब A से लेके कहां तक गए अपन, M तक, इक्वल टू M से लेके कहां तक गए, B तक, और दोनों क्या रहेंगी, हाफ रहेंगी। किसके हाफ रहेंगी, AB के, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इक्वल पार्ट है मतलब ये और ये दोनों मिला के पूरा AB के बराबर, तो आधा आधा करेंगे तो आधा AB ये और आधा AB ये। वैसे ही P से कहां गए अपन, N तक गए, और N से कहां तक गया, Q तक गए। ये दोनों भी क्या है, हाफ किसके बराबर है, PQ के बराबर है ना। हाफ PQ के बराबर क्यों आ रहा है, दोनों के बराबर हाफ, एक बार फिर समझ लो। देखो पूरा है AB, हम पूरा इधर समझ लेते हैं। AB को लिख सकते हैं आप, A से कहां जाएंगे M, और M से कहां जाएंगे B। दोनों इक्वल है तो AM प्लस AM तो इक्वल टू आ गया 2AM। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां जाती है, तो 1/2 AB आ गया। तो हम इस तरीके से पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या लिखा हमने, AM इक्वल टू MB, ये दोनों बराबर है, इक्वल इक्वल पार्ट है, और ये दोनों किसके हाफ है, AB का हाफ है। PN इक्वल टू NQ, और ये भी क्या है, हाफ है किसके, PQ के। आ गया इतना समझ में। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन में गिवन है हमें ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। गिवन क्या है आपको, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, सिमिलर किसके, PQR के, है ना। सिमिलर किसके, PQR के। ज्यादा कर्सर राइटिंग हो गई हमारी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, PQR के। मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपको पहले से सिमिलर दिए। अब सिमिलर दिए हुए हैं तो साइड क्या आएगी, सेम रेशो में। अब साइड कौन कौन सी है, पहली साइड है AB, कि पहले क्या लिखा आपने, AB, तो इधर क्या आ गया, PQ आ गया, है ना। यहाँ देयरफॉर का साइन लगाएं इस कारण से ना। BC किसके बराबर आ गया, QR के, और AC किसके बराबर आ गया, PR।
आया था समझ में। अब पूरा इक्वल है तो यहाँ पे यदि अपन हाफ से मल्टीप्लाई हो क्या करते हैं, डिवाइड। हम क्या करते हैं, हाफ से 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई करा, ए बी अपॉन 1/2 पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। आ गया इतना। अब हाफ ए बी किसके बराबर है, ए एम के बराबर है। हाफ ए बी किसके बराबर है, ए एम के बराबर है। हाफ पी क्यू किसके बराबर है। अब आपको जो ट्रायंगल चाहिए देखो, ए एम सी, ए एम सी, ये वाला ट्रायंगल चाहिए। इसके साथ में सिमिलर कौन सा वाला पार्ट चाहिए आपको, पी एन आर, ये वाला पार्ट चाहिए। तो ए एम लिखा अपन ने, तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन, पी एन। यहां पे क्या लिखेंगे अपन, पी एन। उसके बाद अपन ये भी लिख लेते हैं, बी एम किसके बराबर है, एन क्यू के। क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, तो आप ए एम लिखें या फिर बी एम लिखें, पी एन लिखें या फिर क्या लिखें, एन क्यू लिखें, इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। इसको आपने क्या दे दिया, फर्स्ट। इसे क्या पॉइंट दे दिया, फर्स्ट पॉइंट। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके सारे एंगल भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। सारे एंगल मतलब ये वाला एंगल ए किसके बराबर आया, ए एंगल आया किसके बराबर, पी के बराबर। बी एंगल किसके बराबर आएगा, क्यू के बराबर आएगा। और जिसमें कलर नहीं भरा, सी किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा, है ना। यहां पे लिख लेते हैं, कहां पे लिखें अपन, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू, एंगल ए किसके बराबर है, पी के बराबर। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल। तो ये तो आपको जो गिवन था उससे हमने करा। अब हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट वाला, ए एम सी। ए एम सी, ए एम सी को क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल पी एन आर, है ना। ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी और पी एन आर को हम प्रूफ कर रहे हैं। कैसे प्रूफ कर रहे हैं, देखो ए और यहां पे क्या है, पी। ए किसके बराबर है, पी के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। ए इक्वल्स टू क्या है, पी है। उसके बाद ए एम, तो इधर क्या है, पी एन, ए एम और पी एन। फिर ए सी और पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो दोनों साइड का रेशियो और एंगल इंक्लूडिंग साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम यही लिखेंगे कि ए किसके बराबर आ गया, एंगल ए इक्वल्स टू आया एंगल पी, और इधर आया ए एम, तो इधर आएगा पी एन, इधर आएगा एम सी, तो इधर आएगा एन आर। ये दोनों क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबव। हमने क्या लिखा, इन दोनों को ऊपर, इसे बोर्ड के ऊपर, इससे पहले वाले पेज पे था ना हमारे, हमने करा था प्रूफ। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, ए एम सी सिमिलर आया किसके, पी एन आर की। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड। ये होगा आपका कौन सा प्रूफ, ठीक है। अब सेकंड प्रूफ क्या है, सेकंड प्रूफ में बोल रहे हैं सी एम आर एन, सी एम और आर एन ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन कितना आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ये वाली साइड मीडियन और ये वाली साइड आना चाहिए। तो देखो ए एम अपॉन, चलो यहां पे लिखते हैं, ट्रायंगल भी बना ही लेते हैं, थोड़ा सा आसानी रहती है। ए बी सी, ये है सी एम। दूसरा ट्रायंगल हम दूसरे कलर से बनाएंगे, बहुत सारे कलर है हमारे पास, बहुत सारे है ना, बहुत सारे कलर है हमारे पास। ये क्या है, P, ये है R और ये है Q, इधर पॉइंट N, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, CM और RN। तो इससे क्या आ सकता है, यहां पे देखिए CM है और यहां पे RN है। CM किसके बराबर आ गया, CM अपॉन RN। ये आपको प्रूफ करना है AB अपॉन PQ के बराबर, AB अपॉन PQ के बराबर। अब AB तो इसमें है ही नहीं, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AC अपॉन क्या लिखा हमने, PR। AC किसके बराबर है, PR के बराबर। अब AC अपॉन PR
AC AC अपॉन पी आर किसके बराबर है? ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। AC अपॉन किसके बराबर है? AC अपॉन पी आर किसके बराबर है? ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। तो लिखेंगे हम therefore CM अपॉन एन आर इक्वल्स टू आ गया AC अपॉन पी आर, और AC अपॉन पी आर है ए बी अपॉन पी क्यू के, और रीजन क्या लिखेंगे? साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल की साइड है। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो काम हटाया हमने, उसको हटा दिया, काम हो गया हमारा। इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये हो गया सेकंड प्रूफ। ये कौन सा प्रूफ हुआ? सेकंड प्रूफ। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में कौन सा दिया हुआ है आपको? थर्ड में दिया हुआ है हमें सी एम बी। सी से कहा गया एम, एम से कहा गया बी। पहले ऊपर वाले ट्रायंगल करे थे, अब कौन से वाले करना है? नीचे वाले करना है। तो वापस हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इन ट्रायंगल सी एम बी एंड ट्रायंगल आर एन क्यू, दोनों में इंक्लूडिंग कौन सा? इसमें एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है। एंगल बी इक्वल्स टू क्या है? एंगल क्यू, है ना? एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है ना, यहाँ पे फ्रॉम अबव लिखा, वापस इसमें भी वही लिख सकते हैं। अब देखिए सी एम अपॉन एन क्यू, सी एम क्या लिखा? सी एम अपॉन एन आर इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे एंगल बी था तो एंगल बी किसके बराबर आ गया? क्यू के बराबर आया। नहीं 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 नहीं, हमने क्या लिखा है? B इक्वल्स टू क्यू, तो एंगल B और एंगल Q इंक्लूड होना जरूरी है। तो BM किसके बराबर आएगा? BM, तो इधर क्या आएगा? NQ इक्वल्स टू, इधर क्या है? BC अपॉन QR। ये दोनों क्या लिखेंगे? फ्रॉम अबव। फ्रॉम अबव देखते हैं हम कहां पे लिखा है। हमने क्या लिखा हुआ है? ये दोनों देखो, BM अपॉन NQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, तो दोनों लिखे हुए हैं, वही लिखा है। और एंगल तो इक्वल है क्योंकि एंगल किसके? सिमिलर ट्रायंगल के, इस कारण से दोनों क्या है? CMB किसके इक्वल आ गया? सिमिलर आ गया RNQ के। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय साइड एंगल साइड। ये हुए आपके कौन से एग्जांपल? एक्सरसाइज 6.3 के पहले वाले सभी एग्जांपल। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा ना। एक बार और ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। बस आपको ये देखना है कौन सा एंगल कौन सी साइड की बात कर रहे हैं, और बस उसको क्या करना है? अच्छे से अप्लाई करना है। इन सभी की प्रैक्टिस करिए। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे मर्जी पूछ सकते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।